अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। स्क्रीन विजिबल है ना? दिख रही ना स्क्रीन? यस सर। Okay. Dear students, today I will start the second topic having title successive differentiation. ये अपना दूसरा टॉपिक है। पहले टॉपिक में हमने डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस किया था, यानी डेरिवेटिव निकालने के अलग अलग मेथड्स हमने पहले टॉपिक में डिस्कस किए थे, लेकिन वहाँ पर हम सिर्फ डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस किया था। एक ही बार वहाँ पे डेरिवेटिव लेते गए थे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी dy बाई डी एक्स फाइंड आउट किए थे अलग अलग फंक्शंस का। यहाँ पर हमें थोड़ा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी एक बार डेरिवेटिव ले लिए, फिर और वो फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव लेना है, फिर उसके बाद और फिर से डेरिवेटिव लेने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा, इसके बारे में हमको आज डिस्कस करना है। सक्सेसिव यानी एक के बाद एक, यानी बोलने का मतलब यहाँ पर हमें डी वाई बाई डी एक्स ये फर्स्ट ऑर्डर हो गई, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये सेकंड ऑर्डर हो गई, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब ये थर्ड ऑर्डर हो गई। इसी तरह हमको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की स्टडी इस टॉपिक में हमें करना है, यानी द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग अ गिवन फंक्शन अगेन एंड अगेन, एक फंक्शन का डेरिवेटिव बार बार निकालना, उसको बोलेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और जो भी रिजल्ट मिलेंगे वो होगा सक्सेसिव डेरिवेटिव्स। अब देखिए, इफ समझे एक फंक्शन ले लेंगे, यहाँ पे इट इज जनरली फंक्शंस आर डिनोटेड बाय y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स। अगर ये डेरिवेबल फंक्शन है तो उसका पहला डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स से नोट करेंगे हम। उसका सेकंड डेरिवेटिव जो आ जाएगा वो उसको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऐसा पढ़ेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी y का सेकंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये y का थर्ड डेरिवेटिव डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब ऐसा पढ़ेंगे। ऐसा होते होते ये यंथ डेरिवेटिव, लास्ट का जो है यंथ डेरिवेटिव dny upon dx raised to n are called the first derivative, second derivative, third derivative and nth derivative of y with respect to x respectively. Okay? ये जो डेरिवेटिव्स है उसको उसको सिंबॉलिकली हम ऐसा भी लिख सकते हैं, y1 यानी dy बाई डी एक्स को हम y1 लिख सकते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को y2 लिख सकते हैं, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स रेज टू 3 को y3 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन अप टू yn। या तो फिर उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, y टू द पावर फर्स्ट y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश, इन दिस वे y टू द पावर दिस n। ओके, ऐसा भी नोटेशन करने का उसको तरीका है। अब देखिए, ये जो सिंबल यहाँ पर लिखा हुआ है y सफिक्स n ऑफ a, या तो फिर डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेज टू एन, ये नीचे लिखा हुआ x इज इक्वल टू, इसका मतलब ये हो रहा कि ये y का nth डेरिवेटिव x इज इक्वल टू a के लिए, यानी वैल्यू ऑफ दैट nth डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a। ये नोटेशंस है। मेथड तो वही रहेगी, सिर्फ और एक बार डेरिवेटिव उसके बाद एक बार डेरिवेटिव ये यहाँ पर लेना है, सक्सेसिव डेरिवेटिव जिसको बोलेंगे हम। अब एग्जांपल में आपको और भी आइडिया क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल्स में डिस्कस करूंगा। एग्जांपल में देखिए ये फंक्शन दिया हुआ, इफ y इज इक्वल टू log x अपॉन x, शो दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब, यानी साबित करना है, यानी दिए हुए फंक्शंस का आपको सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना है। देखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो पहले उसको पहला डेरिवेटिव निकालना ही होगा आपको। तो पहले हम एज इट इज लिखेंगे जो भी फंक्शंस है यहाँ पर। देखिए y इज इक्वल log x अपॉन x, इट इज द गिवन फंक्शन। इसको हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव लेकिन आपको मालूम रहना जरूरी है। डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ क्वोशंट रूल, यानी डी वाई बाई यू अपॉन वी वाला रूल। क्या है वो रूल? डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर, लॉग एक्स का डेरिवेटिव लिखा देखो मैं यहाँ पे 1 बाई एक्स, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज यानी लॉग एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यहाँ डिनोमिनेटर एक्स है वो एक्स स्क्वायर, पहला डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम। इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो दिस एक्स कैंसिल विद दिस एक्स, आपको रिजल्ट मिलेगा 1, और log x इंटू 1 इज log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यानी ये जो रिजल्ट मिला हुआ है आपका, ये है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, अब देखिए ये जो
dy बाई डी एक्स आपको ये रिजल्ट मिला हुआ है 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, लेकिन यहाँ पर आपको सेकंड ऑर्डर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब यहाँ पर आपको फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और एक बार। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा हुआ, देखिए अब जस्ट वेट। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर फिर से यू क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। ये न्यूमरेटर में u है, ये डिनोमिनेटर v है, समझ लो। फिर से डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0, ये log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, माइनस साइन रहती बीच में, इनटू माइनस उसके बाद न्यूमरेटर एज इट इज, ये न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। एक्स स्क्वायर जो है उसका डेरिवेटिव लेना है 2x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर कर लेंगे हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इट बिकम्स x रेज़ टू 4। ये एक्चुअली d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई जितना हो सके उतना करेंगे। देखिए ये दोनों, इसका एक्स स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जब अंदर आ जाएंगी टर्म ये नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव x, ये एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल होकर एक x बचेगा। फिर ये देखिए 2x को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा, ये माइनस 2x, फिर ये माइनस साइन, ये माइनस साइन मिला के प्लस, फिर ये 2x इंटू लॉग एक्स इज 2 लॉग एक्स, 2x इंटू लॉग एक्स। और नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये माइनस एक्स, ये माइनस 2x, इट बिकम्स माइनस 3x, प्लस साइन एज इट इज 2x लॉग एक्स, 2x लॉग एक्स, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x कॉमन ले लेंगे और ये x कॉमन ले लेंगे यहाँ पर और कैंसिल करेंगे। यहाँ पर x रेज़ टू 3 चाहिए, नेक्स्ट स्टेप में लिखा हूँ मैं। x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 बचेगा, यहाँ 2 लॉग x बचेगा डिवाइडेड बाई x रेज़ टू 3। यहाँ पर लिखा हूँ मैं एक्चुअली 2 log x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x रेज़ टू 3। और यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन में देखिए आप, डेफिनेटली इट इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू log x upon x. Let us see the second example. If y is equal to log of sine x, then show that y3, y suffix 3, that is equal to 2 cos x upon sine cube x. यहाँ पर देखिए y3 का मतलब होता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको हम y ट्रिपल डैश भी पूछ सकते थे यहाँ पर इसके बदले, या तो d क्यूब y अपॉन dx क्यूब ऐसा भी पूछे होते। नोटेशंस अलग अलग वहां पर आपको समझना है। y3 का मतलब होता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन y. So it is here y is given, y is equal to log of sin x. Okay. Now मैं भी यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स के बदले लिखने के बदले y1 लिखा, क्योंकि हमको रिजल्ट इस टाइप में लाना है। dy बाई डी एक्स लिखे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ y1 है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। देखिए ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, log ऑफ sin x। आपको डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव ऑफ log मालूम रहना जरूरी है। log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो यहाँ पर होगा 1 अपॉन sin x, ये log ऑफ दैट फंक्शन। फिर बाद में फिर वो फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, sin x का डेरिवेटिव cos x। फंक्शन ऑफ फंक्शन कॉम्पोजिट फंक्शन है। देखिए लॉगरिथमिक के साथ यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक भी है। पहले log का डेरिवेटिव लेंगे हम 1 बाई sin x, and derivative of the sin x is cos x, and cos x upon this sin x is nothing but cot x. Okay, again differentiate with respect to x, क्योंकि ये तो आपको थर्ड डेरिवेटिव निकालना है, ये तो पहला हो गया अभी तो y1 यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन इसलिए लिखा, फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे सेम फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू x। ये y1 को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। अब y1 को जब डिफरेंशिएट करेंगे इट बिकम्स y2, यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है ये, या तो y डबल डैश बोल सकते हैं आप। अब यहाँ पर cot x का डेरिवेटिव आपको स्टैंडर्ड डेरिवेटिव मालूम रहना जरूरी है। डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस cos x स्क्वायर x। ओके, ये होगा सेकंड डेरिवेटिव, आपको मालूम करना है। देखिए when you take the differentiate of this cos x square, it actually पावर फंक्शन के जैसा, पर माइनस साइन एज इट इज लिख देंगे। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं आप, 2x, वैसा यहाँ पर लिखिए पहले 2 cosec x। देखिए 2 cosec x, फिर बाद में cosec x का डेरिवेटिव लेना है, इट इज अगेन कंपोजिट फंक्शन। फिर cosec x का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव आपको मालूम रहना जरूरी है। डेरिवेटिव ऑफ cosec x इज माइनस cosec x इनटू cot x।
नाउ दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम्स प्लस 2 एज इट इज। अब ये cos x अपॉन साइन क्यूब एक्स कैसे आ गया देखो, कोसेक एक्स को कैसे लिखते हैं हम, कोसेक एक्स इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन एक्स, ये होगा 1 बाय साइन एक्स, यहाँ का 1 बाय साइन एक्स। कॉट एक्स को कैसे लिखते हैं हम, cos x अपॉन साइन एक्स। देखिए ये कोसेक एक्स 1 बाय साइन एक्स, ये कोसेक एक्स 1 बाय साइन एक्स, ये कॉट एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है न्यूमरेटर में, सॉरी cos x अपॉन साइन एक्स, न्यूमरेटर में cos x, डिनोमिनेटर में यहाँ का साइन एक्स, यहाँ का साइन एक्स, यहाँ का साइन एक्स मिला के साइन क्यूब एक्स। तो ये प्रूव करना था y3 इज इक्वल टू 2 cos x अपॉन साइन क्यूब एक्स। दिस इज द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। सिर्फ यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेरिवेटिव के जो रिजल्ट्स है आपको मालूम रहना जरूरी है, जैसे साइन का डेरिवेटिव, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, ये हर एक का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव जो है आपको मालूम रहना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 में देखिए, इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, इट इज अगेन अ कॉम्पोजिट फंक्शन। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस tan x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपको रिजल्ट लाना है यूजिंग दिस गिवन फंक्शन। दिया हुआ ये है, इट इज गिवन y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, प्रूव करना है ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो उसको ऐसा पूछ सकते थे y2 प्लस tan x इंटू y1 प्लस y cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा भी पूछ सकते थे। ठीक है, लेट अस सी y इज इक्वल साइन ऑफ साइन एक्स। अगर इसको हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा dy बाई डी एक्स। आप देखिए साइन का साइन ऑफ साइन एक्स, पहले ये साइन का डेरिवेटिव ले लेंगे हम, cos ऑफ जो भी फंक्शन है लिखना एज इट इज cos ऑफ साइन एक्स, बाद में ये साइन एक्स का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है आपको, cos ऑफ साइन एक्स इंटू cos एक्स, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है इसलिए। अब देखिए यहाँ पर ये होगा इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा, ये dy बाई डी एक्स बिकम्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। नाउ राइट हैंड साइड में देखिए आप यहाँ पर दो फंक्शन अलग अलग है, ये कॉम्पोजिट फंक्शन एक और ये दूसरा और एक फंक्शन, यानी यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो u इंटू वी, यानी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है डेरिवेटिव का। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज cos x डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा फिर से एक cos का डेरिवेटिव माइनस साइन जो भी फंक्शन है, फिर वो फंक्शन का डेरिवेटिव cos x। ओके, ये स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि u इंटू वी फार्मूला अप्लाई करें, उसके साथ साथ कॉम्पोजिट फंक्शन भी है, उसका भी डेरिवेटिव लेना है। अब ये स्टेप को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया मैंने, कि माइनस साइन एक्स को पहले लिखा cos x इंटू साइन एक्स, ये माइनस साइन यहाँ पर लिखा, फिर ये cos x और ये cos x जो है वो cos स्क्वायर एक्स है, और ये साइन ऑफ साइन एक्स। ओके, ये दिया हुआ फंक्शन ये था, इसका इस्तेमाल करके हम dy बाई डी एक्स मालूम किए, फिर उसके बाद d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मालूम किए। क्यों ये कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको ये रिजल्ट लाना है, इसकी कीमत 0 ये साबित करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो है उस यहाँ पे लिखेंगे और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिजल्ट 100% यहाँ पे जो है वो राइट हैंड साइड मिलना चाहिए, यानी 0 मिलना चाहिए। लेट अस सी, देखिए लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखा मैं ये, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे रख दो वैल्यू है, ये जो भी वैल्यू पूरा एज इट इज रख दिया मैंने, अभी देखिए यहाँ पे दिस वैल्यू एज इट इज, प्लस उसके बाद क्या है प्लस tan x लिख दिया यहाँ पे, फिर dy बाई डी एक्स की कीमत हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है, यहाँ पर रख दो, प्लस y की वैल्यू फिर से यहाँ से ले लो साइन ऑफ साइन एक्स, फिर लास्ट में cos स्क्वायर एक्स, इज cos स्क्वायर एक्स। ओके, नाउ अब देखिए ये माइनस ये वाली जो टर्म्स है, कौन से टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, दिस टर्म कैंसिल, क्योंकि ये है नेगेटिव, ये है सेम टर्म्स है। देखिए अब दिस टू आर द सेम बट अपोजिट साइन, ये माइनस cos स्क्वायर यहाँ है, यहाँ ये साइन माइनस है प्लस, लेकिन साइन ऑफ साइन एक्स है, यहाँ पे साइन ऑफ साइन एक्स है, cos स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर cos स्क्वायर है, ये नेगेटिव पॉजिटिव होने से ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी बाकी दो टर्म बचेंगे, कौन से, ये टर्म माइनस साइन cos एक्स और ये cos ऑफ साइन एक्स, प्लस ये जो टर्म जो लिख रहा मैं साइन ऑफ cos, ये यहाँ से लिख रहा। अब देखिए ये जो टर्म है ये tan x का मतलब sin x अपॉन cos x, फिर ये cos x के साथ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे जो है दिस टर्म है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर साइन बाय cos और ये cos,
कॉस कॉस कैंसिल होकर साइन एक्स बचेगा और ये टर्म एज इट इज लिखा हमने कॉस ऑफ साइन एक्स। ओके, ओके, आप देखिए ये टर्म फिर से देखिए आप वंस अगेन। अब यहाँ पर ये टर्म देखिए, दिस टर्म, ये टर्म, दो टर्म बचते, लेकिन वो भी फिर से अपोजिट है, ये माइनस और ये प्लस, फिर कैंसिल हो गया। लास्ट में रिजल्ट आपको जो चाहिए था दैट इज द रिजल्ट 0, ये चाहिए, दैट इज द राइट हैंड साइड। ओके, दिस इज आवर राइट हैंड साइड। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में 0 मिलेगा और आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो यहाँ पर मिल गया हुआ है। लेट अस सी द एग्जांपल नंबर 4। देखिए एग्जांपल नंबर 4, show that y is equal to x plus 10x satisfies the differential equation। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि जिस इक्वेशन में dy बाई डी एक्स डिफरेंशियल पार्ट अगर दिख रहा तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ओके, ये सेटिस्फाई करना है, इसका मतलब ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको रिजल्ट 0 मिलना चाहिए। ओके, लेट अस सी, दिस इज गिवन फंक्शन y is equal to x plus sin x या tan x, y is equal to x plus tan x। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। अब इसका डेरिवेटिव आपको मालूम रहना जरूरी है। डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 and derivative of tan x is sec square x। Okay, now once again this is the first derivative of the given function. Now again differentiate with respect to x, now it becomes second order derivative d2y by dx square। derivative of 1 is 0, constant term है ये। आप यहाँ पर देखिए इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं हम, 2x, वैसा ये होगा 2 sec x, यहाँ पे खत्म नहीं होगा अभी, फिर से ये sec x का डेरिवेटिव लेना है, ये होगा sec x इंटू tan x। सिंप्लीफाई कर लो, 2 एज इट इज, दिस sec x एंड दिस sec x becomes sec square x एंड tan x एज इट इज। इसको सिंप्लीफाई करके मैंने ये ऐसा लिखा हूं, क्योंकि sec square का मतलब sec square x का मतलब होता है 1 अपॉन cos square x, क्योंकि sec x इज 1 बाई cos x, ये 1 अपॉन cos square x होगा, और ये tan x sin x अपॉन cos square x, यहाँ का cos square x और यहाँ का cos x मिला के cos क्यूब x। 2 एज इट इज, ये tan x का मतलब sin x अपॉन cos x रहने से ऊपर वाला जो न्यूमरेटर sin x यहाँ पर लिख दिया हूँ, है ना। ये होगा आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। अब हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे, उसकी कीमत 0 है साबित करेंगे। नाउ कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज ऑलरेडी गिवन, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, इट इज इक्वल टू cos स्क्वायर एज इट इज, लिखा मैंने एज इट इज। अब सेकंड डेरिवेटिव बोल रहा है d2y बाई dx को हमने फाइंड आउट किए हैं, ये है वैल्यू 2 sin x अपॉन cos क्यूब x, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस 2 एज इट इज, फिर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये y की वैल्यू यहाँ पर देखिए x प्लस tan x यहाँ पर रख दिया मैंने, प्लस 2x। चलो सिंप्लीफाई करते जाएंगे आगे। और नाउ ये देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर x और ये cos क्यूब x है ना, ये cos स्क्वायर है यहाँ पे cos क्यूब, इसमें का एक बचेगा cos x और वो sin x और cos x मिला के tan x होगा, ये 2 एज इट इज। ओके, और ये नेक्स्ट टर्म में 2 इंटू एक्स 2x with negative sign, minus and this plus again, minus 2 into tan x plus 2x। Now definitely these 2 tan x cancel with this 2 tan x, क्योंकि प्लस है ये माइनस है, ये 2x cancel with this 2x। Finally you get this result 0, that is right hand side। Let us see the example, next example। Now see here, example number 5. What is given in this example? If y is equal to tan inverse of x its whole square, then prove that x square plus 1 bracket square d2y by dx square plus 2x into x square plus 1 into dy by dx minus 2 is equal to 0।
what is given here? This function is given, y is equal to tan inverse of x ब्रैकेट स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको एक तो पावर फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम होना चाहिए और मालूम रहना चाहिए, उसके साथ साथ tan इनवर्स का डेरिवेटिव मालूम रहना चाहिए। लेट फर्स्ट डिफरेंशिएट किया मैंने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दिस y बिकम्स dy by dx। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसा लेते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 2x, तो ये होगा 2 tan इनवर्स ऑफ x। ये देखिए 2 tan इनवर्स ऑफ x, आप फिर से इनटू ये tan इनवर्स ऑफ x के डेरिवेटिव से आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 tan इनवर्स ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस tan इनवर्स ऑफ x इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है tan इनवर्स ऑफ x का, ये इज इक्वल टू, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, तो ऐसे लिखा 2 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसके बाद की स्टेप देखा, थोड़ा सा यहाँ पे गौर से देखिए, मैं इसके बाद डायरेक्ट अभी डेरिवेटिव लिया नहीं, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए लेकिन लिखा अभी नहीं लिया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव लेने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ले रहा हूँ, ये टर्म यहाँ पर आ गई, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये जो टर्म है एज इट इज। ओके, अभी डेरिवेटिव नहीं लिया था, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स। अब यहां पर डेरिवेटिव ले रहा हूं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए अब लेफ्ट में देखिए यहाँ पर दो फंक्शन हो गए, ये ब्रैकेट वाला एक और ये दूसरा, यानी u इंटू वी फार्मूला अप्लाई करना है डेरिवेटिव लेना है तो कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ब्रैकेट वाला जो भी है, अब इसका डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स का नेक्स्ट डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, ये पहला डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, उसके बाद और ले लेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन है dy बाई डी एक्स एज इट इज। अब ये ब्रैकेट में जो टर्म है उसका डेरिवेटिव लेना है, ये फर्स्ट टर्म है, इसका आ जाएगा 2x प्लस 0, है ना, 2x 1 का डेरिवेटिव 0, सिर्फ इसका डेरिवेटिव लिख लेंगे यहाँ पे। ओके, दैट इज 2x इज इक्वल टू, ये 2 कांस्टेंट है एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव फिर से आपको स्टैंडर्ड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स मालूम रहना जरूरी है, इट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो आपको एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है वो मिलते रहेगा। अब देखिए मैंने और क्या किया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लेके चले जा रहा, ये इधर जब आएगा ये टर्म देखिए, अब यहां पर जब आ रहा है ये एक्स स्क्वायर इंटू दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पर ये 2x एज इट इज dy बाई डी एक्स, फिर ये टर्म यहाँ पर आ गई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, ये पूरे टर्म्स को मल्टीप्लीकेशन करना है। लेफ्ट में जो दो टर्म है ये इसको भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ये फिर राइट में 2 इंटू दिस 1 इट इज 2। ओके, और नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई कर लो। नाउ डेफिनेटली ये 2 को बाद में लेफ्ट में ट्रांसफर कर लो, इट इज -2, और ये आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वही था। यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू d2y बाई डी एक्स वैल्यू निकाल के सेकंड लेफ्ट हैंड साइड में रखने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट मैंने क्या लिखा, ये y इज tan इनवर्स ऑफ x, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ले लिया हमने, ये आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए, फिर से डिफ्रेंशिएट कर लो, तो डेफिनेटली आपको ये टर्म मिलेगी। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन you will get the required result. Let us see example number 6. देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 कैसा है, if y is equal to a cos of log x plus b sin of log x, then show that x square into d2y by dx square plus x into dy by dx plus y is equal to 0. Okay, now this is given function y is equal to a cos of log x plus b sin of log x. Now differentiate with respect to x. देखिए यहां पर भी देखिए आप, ये y becomes dy by dx, a कांस्टेंट है एज इट इज, cos का डेरिवेटिव माइनस, इसलिए यह साइन यहां पर लिखा मैंने, साइन ऑफ log x,
फिर बाद में ये log x का डेरिवेटिव 1/x, यानी कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन का मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन, एक दो फंक्शन से तैयार हुआ। कॉस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, लॉगरिथमिक भी है। अब a एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन, यहाँ पे लिखा मैंने साइन लॉग ऑफ x, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, प्लस सिमिलरली है b एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ दिस लॉग x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ लॉग x इज 1/x। ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है ये स्टेप को। देखिए x जो है 1/x कॉमन ले लो, या तो ये दोनों x से मल्टीप्लाई कर लो तो x से मल्टीप्लाई कर सकते, या तो हम ऐसा ही बोल सकते टेकिंग क्रॉस, 1/x कॉमन है, लेफ्ट में इधर आ जाएगा तो x इंटू हो जाएंगे, x इंटू dy/dx। ओके, क्या हो गया, x से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड, ये होगा यहाँ पर x dy/dx, ये माइनस है साइन ऑफ लॉग x, ये 1 ये x कैंसिल होगा, यहाँ पे भी x कैंसिल हो जाएगा, b cos ऑफ लॉग x ये बचेगा। देखिए सिंप्लीफिकेशन समझ में आ रही है? देखिए मैंने x को इधर ट्रांसफर किया, या तो फिर ऐसा समझ लो कि x से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं थ्रू आउट द इक्वेशन, तो इट बिकम्स x इंटू dy/dx माइनस a साइन ऑफ लॉग x प्लस b cos ऑफ लॉग x। Now again differentiate with respect to x। देखिए और एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम। अब देखिए लेफ्ट में आप दो फंक्शन हो गए, दिस x इज फर्स्ट, dy/dx इज सेकंड। अगेन अप्लाई द प्रोडक्ट रूल ऑफ द डेरिवेटिव। First function x as it is, derivative of this second, it becomes d2y/dx square, plus second function dy/dx as it is, again the derivative of this x is 1, is equal to minus a as it is, the sine of log x है यहाँ पर, ये साइन का डेरिवेटिव फिर से cos of log x, and derivative of log x is 1/x। अब ये माइनस साइन क्यों लिख रहा है, देखिए b as it is लिखा पहले, अब ये cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लिखा, minus b sine of log x, and again derivative of log x is 1/x। फिर से x से मल्टीप्लाई कर लो थ्रू आउट द इक्वेशन, इट बिकम्स दिस x becomes x square d2y/dx square, यहाँ पर x आ जाएगा, क्रॉस x ले रहे हैं हम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं dy/dx, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद x कैंसिल होगा इसके साथ, यहाँ पर x कैंसिल होगा, ये टर्म बचेगी माइनस a cos ऑफ log x माइनस b साइन ऑफ log x। अब देखिए ये दोनों राइट में देखिए, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ की नेगेटिव कॉमन ले रहा मैं बाहर, फिर ब्रैकेट में बचेगा a cos log x प्लस b साइन ऑफ log x। देखिए ये जो टर्म है, देखिए अब a cos log x प्लस b साइन log x, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द एग्जाम्पल, दिस इज नथिंग बट y। देखिए ये y की कीमत है, ओके, ये y की कीमत यहाँ पर रख दे रहे हैं, दिस, so it is actually minus it is minus y, just wait, प्लस, ओके, यहाँ पर चाहिए ये माइनस y, एक्चुअली माइनस साइन एज इट इज माइनस y, फिर यहाँ पर आके ये प्लस साइन है, मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, इट इज एक्चुअली प्लस, ओके, ये प्लस साइन है, x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर प्लस x dy/dx, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस y चाहिए, माइनस y इधर आके प्लस y, और ये प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस y है, you just see here this one, okay, वहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है। Now let us see the next example, example number 7। What is example number 7 here? If y is equal to a into e to the power px plus b into e to the power qx, then show that d2y/dx square minus p plus q dy/dx plus p into q into y is equal to 0। Okay, now let us see, the given function is y is equal to a into e to the power px plus b into e to the power kx, as it is लिखा है। Let us find the first derivative, differentiate with respect to x, this y becomes dy/dx, a constant है, e to the power px का डेरिवेटिव यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये जो है ना, दिस वन, ये डेरिवेटिव है e to the power px का,
ई टू द, आपको मालूम है ई टू द पावर के एक्स अगर है तो ई टू द पावर के एक्स इंटू के लिखते, वैसा पी ई टू द पावर पी एक्स, बी कांस्टेंट, फिर यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ई टू द पावर क्यू एक्स का क्यू इंटू ई टू द पावर क्यू एक्स। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट अगेन डेरिवेटिव, फिर से नेक्स्ट और एक बार डिफरेंशिएट कर लो। When you differentiate once again with respect to x, left hand side becomes d2y by dx square। यहाँ पर अब a भी कांस्टेंट है, p भी कांस्टेंट है, फिर e टू द पावर px का डेरिवेटिव होगा e टू द पावर px इंटू p, फिर वो p और ये p मिला के p स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a p स्क्वायर e टू द पावर px। सिमिलरली सेकंड टर्म का डेरिवेटिव होगा b q स्क्वायर e टू द पावर qx। यानी आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया। आपको साबित करना है जो रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है यहाँ पर हम कंसीडर कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेट अस कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए अब ये जो टर्म है फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक, ये दिस वन, दिस डी टू वाई बाई डी एक्स की टर्म यहाँ पर लिखा मैं, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है आपका, देखिए यहाँ। फिर उसके बाद माइनस पी बाई क्यू एज इट इज, ये जो है डी वाई बाई डी एक्स की टर्म है पूरी, ये दो मिला के डी वाई बाई डी एक्स है ये। उसके बाद पी क्यू एज इट इज, और ये जो टर्म है ये है वाई। ओके, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। ओके, देखिए ये फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म एज इट इज। अब यहां पर देखिए मैं पहले p को एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लूंगा, ये p इंटू ए, यानी a और यहाँ पे ए पी टू द पावर x से p को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा नेगेटिव साइन के साथ ए पी स्क्वेयर ई टू द पावर पी एक्स। सेकंड, ये p और ये q मिला के पी क्यू, उसके साथ b एज इट इज विथ नेगेटिव साइन, फिर ई टू द पावर क्यू एक्स। ये माइनस साइन पूरे ब्रैकेट को कॉमन है, ये भी इसलिए अब ये q से जब मल्टीप्लाई करेंगे वो भी नेगेटिव होगा, पी क्यू ए टू द पावर पी एक्स, माइनस फिर ये मल्टीप्लाई कर लो बी क्यू स्क्वायर ई टू द पावर क्यू एक्स, और लास्ट में यहाँ पर पी क्यू इंटू दिस ए टू द पावर पी एक्स प्लस पी क्यू इंटू बी इंटू ई टू द पावर क्यू एक्स। आप देखो कौन से टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। देखिए ये जो टर्म्स है यहाँ, ये टर्म्स कैंसिल हो गए ये टर्म्स के साथ। ओके, उसके बाद ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी ये टर्म्स के साथ, देखिए प्लस और माइनस है। उसके बाद ये जो टर्म्स है ये टर्म्स कैंसिल होगी ये टर्म्स के साथ, और लास्ट में ये जो टर्म है ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी ये टर्म्स के साथ, यानी पूरे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, और लास्ट में आपको जो है रिजल्ट जो है डेफिनेटली वो मिलेगा, दैट इज 0। एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है यहाँ पर वो यहाँ पर मिल जा रहा। Okay, let us see the next example. Now this is example number 8. If y is equal to e to the power minus x, a into cos x plus b sin x, then prove that this results. ठीक है, थोड़ा सा गौर कीजिए एग्जाम्पल पे, व्हाट इज गिवन फंक्शन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव। ये दिया हुआ फंक्शन है y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स इन द ब्रैकेट a cos x प्लस b sin x। हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम कर लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट वाली टर्म एक टर्म फंक्शन है और ये, यानी हम यहाँ दिस इज फर्स्ट कंसीडर करेंगे, सो सेकंड। When you differentiate this with respect to x, the left hand side becomes dy by dx e to the power minus x as it is। इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, a as it is डेरिवेटिव ऑफ cos x is minus sin x प्लस b as it is डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos x माइनस, प्लस लेना चाहिए, प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन e to the power minus x into -1, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा।
यानी e टू द पावर माइनस एक्स इंटू -1 लिखने के बदले ये माइनस साइन यहाँ पर लिखते हैं। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे सेकंड डेरिवेटिव लेने से पहले, dy बाई डी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज, दिस टर्म एज इट इज। आप ये अगर गौर करेंगे ये टर्म जो है वो प्योर, ये दिस इज y, इस y को और इसको देखो आप सेम है, इसके बदले हम रिप्लेस करेंगे y। अब यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे फिर से, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट वाली टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ए कांस्टेंट है, नेगेटिव साइन एज इट इज। अब यहाँ b एज इट इज कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, इसलिए ये माइनस b साइन एक्स, माइनस सेकंड टर्म ये ब्रैकेट वाली टर्म एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेना e टू द पावर माइनस एक्स इंटू -1, therefore this sign becomes minus and this e to the power minus x, or minus sign again as it is, and derivative of this y is dy by dx। तो और इसको सिंप्लीफाई करते जाना है बस, ये एज इट इज यहाँ पे देखिए माइनस और ये माइनस साइन कॉमन बाहर आ जाएगा, इसलिए अंदर वाले जो ब्रैकेट वाले टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस साइन एज इट इज, ये टर्म एज इट इज लिखा मैंने, ये एज इट इज लिखा, नो प्रॉब्लम। अब इसको देखेंगे, दिस इज नथिंग बट y, ये a cos x प्लस b sin x e टू द पावर माइनस एक्स, ये जो है ना ये आपका y है, इसलिए नेगेटिव साइन एज इट इज, ये y माइनस ये ब्रैकेट, ये जो टर्म है उसको एज इट इज लिखा, इस नेक्स्ट टर्म भी एज इट इज लिखा, ये माइनस y को एज इट इज लिखा, माइनस अब ये जो टर्म है देखिए, ये टर्म यहाँ से जस्ट सी हियर, यहाँ पे देखिए आप दिस ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये टर्म और ये टर्म सेम है, खाली अब ये हम इसके बदले क्या कर सकते हैं, हम ये y को इधर ला लेंगे, यानी ये होगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई, यानी ये टर्म्स के बदले मैं लिख सकता dy बाई डी एक्स प्लस वाई। ओके, और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, d2y by dx square minus y as it is minus dy by dx, this minus into this y minus dy by dx, आप सिंप्लीफाई कर लो। okay, now this minus y it becomes minus 2y, this dy by dx become minus 2 dy by dx, ये दोनों टर्म्स लेफ्ट में ट्रांसफर कर लो, ये माइनस 2y इधर आगे प्लस 2y हो जाएगा, ये माइनस 2 dy बाई डी एक्स लेफ्ट में आके प्लस 2 dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और फाइनली आपको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, सो इन दिस वे टुडे आई हैव डिस्कस द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिया था आज। वेरी फर्स्ट आई हैव डिस्कस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, यानी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब दिए हुए फंक्शंस का बार बार डेरिवेटिव लेना, y अगर है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होगा, उसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, और थर्ड डेरिवेटिव डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब होगा, इसी तरह nth डेरिवेटिव डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेज टू एन। सेम डेरिवेटिव हम y1 y2 y3 अप टू yn से डिनोट कर सकते हैं, या तो y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश, इसी तरह y टू द पावर n, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड nth डेरिवेटिव। फिर उसके साथ हम कुछ एग्जांपल्स के यहाँ पे स्टडी किए हैं, टोटल 8 एग्जांपल्स हम आज डिस्कस किए हैं। ये एग्जांपल्स का डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट यानी स्टैंडर्ड डेरिवेटिव पहले मालूम रहना जरूरी है, जैसा log x का डेरिवेटिव, e टू द पावर kx का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, tan इनवर्स का डेरिवेटिव, ये आपको मालूम होना जरूरी है। इसके लिए आपको थोड़ा सा लॉग टेबल का इस्तेमाल करो, उसमें बहुत सारे रिजल्ट स्टैंडर्ड पहले 2 पेज पे दिए हुए हैं, वह थोड़ा सा उसकी स्टडी कर लो ताकि थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, यहाँ क्योंकि हमको यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव नहीं बल्कि आगे चल के आपको nth डेरिवेटिव भी निकालना है। आज तो हम सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड डेरिवेटिव तक स्टडी किए थे, नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी उसके आगे जाके फर्स्ट फिफ्थ डेरिवेटिव 10th डेरिवेटिव कैसा निकालते हैं, nth डेरिवेटिव कैसा निकालते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, टुडे
I want to stop here. If you have any difficulty in the today's lecture, you can ask me. अगर कोई आपको सर पीडीएफ सेंड कीजिए ना। ये टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा जब करते जाऊंगा। जैसा मेरा पहला टॉपिक होगा तो मैं आपको एक पीडीएफ सेंड किया हूं, है ना? पहला टॉपिक मिल गया होगा आपको? यस सर। जैसा ही टॉपिक खत्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको सेंड करते रहूंगा। ओके ओके, टुडे आई विल स्टॉप हियर।